बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक फ्लेवर ऑफ मिठास। कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्योर शादियों वाली देगी पालक गोश्त की रेसिपी, जो तो हम घर में बनाते हैं, लेकिन उसमें कौन सी गलतियां करते हैं, वो कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जिनको फॉलो करके आप अपनी गलतियों को ख़त्म कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमने 1 केजी पालक को बारीक काट लिया है और इसे अच्छे से धो लिया है। इसमें 1 गिलास पानी डालकर इसको बॉईल कर लिया है। सॉरी, इसकी वीडियो में शूट नहीं कर सकी। तो जो इसमें पानी है उसी को ही आपने ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं पालक अच्छे से गल चुकी है और फिर इसी पानी में आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पर एक पैन में हमने 1 कप कुकिंग ऑयल यूज़ किया है। अब प्याज यहाँ पर बहुत मैटर करता है। इस रेसिपी में बारीक लंबा प्याज आपने काटना है और इस प्याज को हमने गोल्डन करना है। जो पालक गोश्त की ये रेसिपी होती है ना, इसमें आपको प्योर कौरमे का फ्लेवर मिलता है। वो फ्लेवर कभी भी नहीं निकलता जब तक आप प्याज को गोल्डन नहीं करते। इसमें प्याज को गोल्डन करना बहुत मैटर करता है। अब इसमें हम कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे जो ज़रूरी हैं। 1 बड़ी इलायची इसमें आप ऐड कर दें, 2 से 3 लौंग ऐड कर दें, 2 से 3 आप इसमें छोटी इलायची ऐड कर दें और 2 से 3 ही टुकड़े आप इसमें दालचीनी के ऐड कर दें। प्याज को हाई फ्लेम पर पकाते जाएं जब तक कि गोल्डन नहीं हो जाता। और फिर आपने इसमें जब अदरक लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट आपने ऐड करना है, तो उसको आपने फ्लेम को लो कर लेना है, क्योंकि लो फ्लेम पर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट जब पकाएंगे ना, तो उसका जायका और खुशबू जो होगी उसने आपके खाने को लजीज बनाना है। अगर आप इसको हाई फ्लेम पर कुक करेंगे तो वो अदरक लहसुन का पेस्ट जल जाएगा और उससे वो जायका नहीं आएगा जो हम चाहते हैं। यही वो टिप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। अब हम इसमें डायरेक्ट गोश्त ऐड कर देते हैं। 1/2 केजी गोश्त लिया है। यहाँ पर आपने इसको अच्छे से इसकी बुनाई करनी है ताकि जो इसमें पानी है ना वो ड्राई हो जाए। अब हम इसमें यहाँ पर 2 छोटे साइज़ के टमाटर ऐड कर देने हैं। अगर हम टमाटर पहले डाल देते ना तो जो गोश्त की बुनाई है वो अच्छे से नहीं होनी थी, इसलिए हमने टमाटर गोश्त के बाद ऐड किए हैं। और अब हम इनकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे ताकि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून लाल मिर्च ऐड किए हैं, 1 टीस्पून हमने यहाँ पर हल्दी का ऐड किया है और नमक हमने अपने जायके के हिसाब से ऐड किया है। ये कुटी हुई लाल मिर्च है जो हमने होममेड तैयार की है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी रेसिपी भी आपको बताई जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसको हमने अच्छे से भून लेना है। इसकी हमने बहुत बुनाई करनी है ताकि इसका जो जायका है, फ्लेवर है मिर्च का, वो आ जाए। यहाँ पर इसकी बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें यहाँ पर 1 कटोरी दही की ऐड कर देंगे। दही यहाँ पर बहुत मैटर करता है। आपने इसकी तब तक बुनाई करनी है जब तक दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता। आपने इसमें बिल्कुल भी रेडीमेड मसाले यूज़ नहीं करने हैं। तो इनकी बुनाई कर लेंगे ताकि इसमें लाल मिर्च की जो बुनाई है ना वो अच्छे से हो जाए। कंप्लीट 8 से 10 मिनट तक हमने इसकी बुनाई करनी है। तो माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, अहम बात लास्ट पर बताऊंगी। यहाँ पर हमने पालक को जो हमने ग्राइंड की हुई थी उसको ऐड कर दिया है। और यहाँ पर ख़ास तौर पर ख्याल रखा करें कि बर्तनों को अच्छे से साफ़ किया करें, क्योंकि बहुत से लोग खाना बहुत वेस्ट करते हैं। खाने को ज़ाया नहीं करना चाहिए। खाना साफ़ करने से आपके रिज़्क़ में बरकत भी आती है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर आपने करनी है अच्छे से इसकी बुनाई, कंजूसी किए बगैर इसकी आपने बुनाई करनी है। अगर पालक के अंदर पानी ज़रा सा भी रह गया, मतलब कि जो इसके अंदर मॉइस्चर है ना, ये आपको नज़र आ रहा है, ये मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। इसे आपने ड्राई करना है, वरना इसका फ्लेवर है ना जो वो नहीं आएगा। और अब मैं आपको बताऊँगी कि पालक के अंदर दूध क्यों ऐड करते हैं। 1 कप दूध ऐड कर रही हूँ। पालक के अंदर ना एक कड़कपन, एक कड़वापन होता है, उसको ख़त्म करने के लिए मैं दूध को ऐड कर रही हूँ। इसमें एक क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है। बहुत से लोग हैं जो जस्ट इसमें कर्ड ऐड करते हैं या दूध ऐड करते हैं। हमने इसमें कर्ड भी ऐड की है और दूध भी ऐड किया है, जिससे इसका कड़वापन भी ख़त्म हो जाएगा और इसमें भरपूर जायका भी आएगा। अब यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर यूज़ किया है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड किया है और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर गरम मसाला ऐड किया है। इसके अलावा यहाँ पर आपने कोई भी गरम मसाले ऐड नहीं करने, ना ही कोई बाज़ारी गरम मसाले आपने ऐड करने हैं। बस इन्हीं मसालों के साथ इसकी अच्छे से बुनाई करें और आपको 10 से 15 मिनट भी लग सकते हैं, डज़न्ट मैटर। और इसको तब तक बुनाई करें जब तक इसका डार्क ग्रीन सा और एक शाइन सी इसमें आ जाएगी ना, तो माशाल्लाह देखिए ये ऑयल भी ऊपर आ गया है और एक शाइन सी भी आ रही है। तो यहाँ पर इसकी एक बैलेंस सी कंसिस्टेंसी है जो हमें चाहिए थी। तो चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ।
तो माशाल्लाह देखिए मेरे अल्लाह की नेमतें जिससे उसने हमें नवाज़ा है। तो शादियों वाला देगी पालक गोश्त तैयार है। तो जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और आपका खाना भी बिल्कुल ऐसे ही फ्लेवरफुल रेडी होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नई रेसिपी नए जायकों के साथ। अल्लाह निगहबान।